मैं पंकज और आप देख रहे हैं बुद्धम न्यूज। मैं अभी सुल्तानपुर पंचायत के मोहब्बतपुर गांव में हूं और यहां पे एक दलित बस्ती है। दलित कहने का मतलब लोगों के दिमाग में झंझनाहट सी आती है। दलित कहने का मतलब ऐसा नहीं होता है कि फेंकने वाला दलित। दलित सुनने के बाद लोगों को झंझनाहट आती है। और इस दलित बस्ती में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का प्रतिमा लगाई गई है और यहाँ पे केक रखा गया है। मैं जानने का प्रयास करूँगा कि आखिर ये सब क्यों। दलित बस्ती, दलितों को चलने का अधिकार नहीं, बोलने का अधिकार नहीं, और यहाँ केक काटने का प्रोसीजर चल रहा है। आखिर क्यों, और ये लोग काटने का क्यों प्रयास कर रहे हैं। आखिर बाबा साहब कौन थे जो इस दलित बस्ती में, जो कि आज के यहाँ के राष्ट्रपति भी दलित हैं, लेकिन दो तरह के दलित होते हैं। एगो दलित होते हैं जो सभी लोगों का बात सुनते हैं, उनका पुछाई ऊपर तक होता है। एगो दलित होते हैं जिनका कि कोई पूछने वाला नहीं होता है, कोई सूद लेने वाला नहीं होता है। मैं वहीं पे खड़ा हूँ, मैं जानने का प्रयास करूँगा। मेरे सामने बहुत से लोग हैं, मैं उनसे पूछूँगा कि आप ये केक क्यों रखे हुए हैं और ये केक रखने का क्या औचित्य है। पहले आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। जय भीम। बाबा साहब जो हमारे संविधान निर्माता, जो बोधिसत्व है, जो हमारे पूरे समाज के लिए जो संघर्ष किए हैं हक अधिकार को लिए, जिनका आज जयंती है, और ये जयंती हम लोग खुशी उल्लास के समय के लिए मनाना चाहते हैं कि इनका जो अधिकार, हम लोगों का जो कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था, पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, समाज में आगे बढ़ने का अधिकार नहीं था, पैसा कौड़ी रखने का अधिकार नहीं था, वो हर एक अधिकार हमारे बाबा साहब ने अपने लोगों को संविधान के द्वारा लिख कर जो दिए है। और इसी के कारण हम लोग आज यहाँ पर बाबा साहब की जयंती 130वां जयंती है जो बनाने जा रहे हैं भी। सीधे तौर पे इनका कहना है कि आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के देन से मैं कपड़ा पहन रहा हूँ, चल रहा हूँ, बोल रहा हूँ, इसलिए आज मैं इनका जन्मदिन मना रहा हूँ हर्षोल्लास के साथ। बहुत सी बच्चियां हैं मेरे पास, लड़कियां हैं। लड़कियों को पहले घर से निकलने नहीं दिया जाता था, पैर की जूती समझा जाता था बच्चियों को। आज ये बच्चियां निकलती है, पढ़ने जाती हैं। आप लोग स्कूल जाती हैं? हाँ, जाते हैं। बाबा साहब के बारे में क्या जानती हैं? बाबा साहब हमारे लिए बहुत कुछ किए हैं, इसलिए बाबा साहब। हाँ, ठीक है, बोलिए। बाबा साहब हमारे लिए बहुत कुछ किए। बाबा साहब बहुत अच्छे हैं। सारे इंसान को कपड़ा पहनने के लिए अधिकार दिए हैं, हर इंसान को अच्छा अधिकार दिए हैं। सबसे पहले नंबर ये बच्ची है जो बोल रही है कि बाबा साहब बहुत अच्छे थे। आज वो बाबा साहब नहीं होते तब मैं नहीं होती, और होती भी तो इस अवस्था में नहीं होती। बाबा साहब, संविधान कौन लिखा था? बाबा साहब। बाबा साहब। संविधान के द्वारा देश चलता है, जानते हैं आप? बाबा साहब के। हाँ, बाबा साहब के द्वारा जो संविधान लिखा गया है उसी के द्वारा देश चलता है। जैसे किसी पर FIR करना हो तो जाता है तो कहता है कि कौन अटकी लगेगा, क्या होगा। बाबा साहब का ही लिखा हुआ है ये पूरे दुनिया में। और एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ, आप मुझे ये बताइए, बाबा साहब कितने पढ़े लिखे थे? क्या इनसे बड़ा विद्वान कोई था? आप बताइए। बाबा साहब पढ़े लिखे थे या नहीं थे? बाबा साहब पढ़े लिखे थे। कितने पढ़े लिखे थे जानते हैं? कितने पढ़े लिखे थे? वो बहुत विदेश देश से शिक्षा प्राप्त किए थे और बहुत आगे तक। बच्चों का कहना है कि विदेश में जाके पढ़े थे। आप लोग यहाँ से वारन कॉलेज जाते हैं, थोड़ा सा जाते तो जमुनीलाल कॉलेज चले जाते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विदेश में जाके पढ़े थे। और बाबा साहब, मैं आप लोगों को बता दूं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर इस दुनिया में, खास करके इस देश में, भारत में सबसे बड़े विद्वान हैं। इनके इतना डिग्री किसी के पास नहीं है। DOC डॉक्टरेट ऑफ साइंस ना, DOS का कोर्स किए थे जो KR नारायण, वो भी दलित थे। और ये हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है जो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे। लेकिन अभी इन लोगों को जानने की ज़रूरत है। और आप सभी लोगों से मैं पुनः एक बार पूछना चाहूँगा कि अभी जो आप केक काटिएगा, आप लोगों के परिवार में सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, आप अपने परिवार के लोगों को क्या कहना चाहते हैं? हम तो कहना चाहेंगे कि जो बाबा साहब के राह पर चले, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। और बाबा साहब का आज 130वां जन्मदिन है, उसमें हम लोग खुशी मना रहे हैं। बाबा साहब का 130वां जयंती समारोह है। इनका सीधे तौर पे कहना है कि हम लोग किसी भी एंगल से हम लोग इस जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का 130वां जयंती समारोह जो हम लोग मनाते हैं, और हमारे जो भी घर के परिवार की महिलाएं हैं वो इसको फॉलो करें और नशा और
से भी दूर रहे, नशा और पाखंडवाद से दूर रहने के लिए ऑलरेडी डॉक्टर साहब का इस पर स्पीच हो चुका है। और मैं इस कड़ी को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा और मैं जानने का प्रयास करूंगा यहाँ का थोड़ा सा भौगोलिक दृष्टिकोण कि आज ये पहली बार मनाया जा रहा है। और मैं डॉक्टर साहब से छोटा सा रिक्वेस्ट करूँगा कि ये पहली बार यहाँ पे आए हैं और इनका यहाँ पे स्पीच हुआ है। सर आप क्या कहेंगे सर, इन लोगों ये समाज के लिए आपका क्या मैसेज है सर? देखिए, बाबा साहेब 3 सूत्र दे कर के हम लोगों को गए थे। एक, हमेशा हम अपने समाज के लोगों के लिए बाबा साहब ने बोला है कि नशा मुक्त रहना चाहिए समाज। तो हम अपने लोगों को ये बताना चाहते हैं कि बाबा साहब ने जो बोला है कि समाज को नशा मुक्त बनना चाहिए, तो अपने लोगों को बिल्कुल नशा से दूर रहना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने बोला था अंधविश्वास मुक्त समाज बनाना चाहिए। तो हमारे लोगों से आग्रह है कि वे किसी भी अंधविश्वास में, जादू टोना भूत प्रेत जैसे जो अंधविश्वास है उससे कभी भी नहीं सटना चाहिए। उससे समाज को हमेशा नुकसान पहुंचता है और इसी की वजह से, भूत प्रेत जादू टोना की वजह से हमारा समाज बहुत ही पिछड़ा है। तो बाबा साहब ने बोला था हम अंधविश्वास से समाज को नुकसान पहुंचता है, इससे दूर रहना चाहिए। तो अपने लोगों को दूर हमेशा रहना चाहिए। तीसरा उन्होंने बोला था एजुकेशन के साथ कि अपने लोगों को शिक्षा के साथ हमेशा जुड़ के रहना चाहिए। तो मैं अपने लोगों को यही बताना चाहता हूं कि आप आधी रोटी खाइए लेकिन अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाइए। आपके घर में अगर जो सब्जी कम क्वालिटी का बनता है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए। एजुकेशन से कोई समझौता नहीं कीजिए। देखिए, बाबा साहब ने बोला था शिक्षा वह सिरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। मतलब शिक्षा वह सिरनी का दूध है, जो किसी भी इंसान के अंदर अगर जो प्रवेश कर जाता है तो वह व्यक्ति कहीं भी रहेगा वह दहाड़ेगा। उसके अंदर में बुद्धि का निर्माण होगा, उसके अंदर में विवेक का निर्माण होगा। यही बाबा साहब ने बोला था। हम अपने लोगों को बोलना वही चाहते हैं कि अपने यह समाज को नशा मुक्त, अंधविश्वास मुक्त समाज बनाना चाहिए और हमेशा शिक्षा से जुड़ करके रहना चाहिए। धन्यवाद। शिक्षा और समाज से जुड़े खबरों को जानने के लिए आप लगातार देखें बुद्धम न्यूज। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।